हेलो प्यारे बच्चों, फ्यूचर मैथ्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो ESI में अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर जो है 95 नंबर तक आपको करवा दिया था, ठीक है। उससे आगे आज करवाना है 96 नंबर से। तो 96 नंबर में कैसा सवाल है, चलिए उसको देखते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 96 नंबर कह रहा है, देखिए SSGD का एग्जाम जो है 23 फरवरी से है, ठीक है। तो अभी तक आप जितना ही पढ़े उसी का रिवीजन कीजिए, ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़िए। ज़्यादा नया पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन होगा। इसको सोल्व कीजिए। और एक बात और, आज इसमें हम जो 2025 SSGD एग्जाम में ESI का जो सवाल पूछा गया था वो भी करवाने वाले हैं। तो आप सेशन में बने रहिए और वही करवाएंगे। उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा किस तरह एग्जाम का लेवल चल रहा है, कैसा सवाल आ रहा है, सवाल का लेवल क्या है। तो यहाँ से हम सवाल नंबर 96 को सोल्व कर दो। एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी और उस धनराशि पर 6 वर्ष में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 800 कम है। 800 कम है या अधिक है, इसका मतलब क्या होता है? तो 800 कम है या अधिक है, इसका मतलब तो अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 800 का अंतर है, यानी जो ब्याज आया, ठीक है, और जो मूलधन है उसका अंतर यहाँ से 800 रुपया दे दिया है। अब निकालना क्या है? तो निकालना है धनराशि। तो यहाँ से मूलधन और ब्याज का अंतर दिया 800। तो सबसे पहले एक चीज बात आपको पता होगा, या आप शुरू से क्लास कर रहे हैं तो उसमें बताए हैं पीछे हम, आपको पता होगा कि जो है प्रिंसिपल जो होता है परसेंटेज की भाषा में अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना होता है? तो 100% होता है। अब एक चीज यहाँ से देखिएगा, रेट है 15% और ब्याज चलता है कितने वर्षों तक? तो 6 वर्षों तक ब्याज चलता है, 6 वर्षों तक। तो टोटल कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा? तो परसेंट ब्याज का मतलब क्या होता है? R इंटू टी। तो R है 15%, ठीक है, T है 6, तो 15 6 का 90%। 90% क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्याज हो जाएगा। और प्रिंसिपल कितना? तो प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो यहाँ 100%। दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ से? तो 10। दोनों का डिफरेंस कितना यहाँ से हो जाएगा? तो 10%। इसी का वैल्यू यहाँ से दे दिया है कितना? तो 800। तो 800 का कंपेयर हम किससे कर लेंगे? यहाँ से जो 10% निकाल करके या डिफरेंस उससे, ठीक है, क्योंकि ये भी कम या अधिक अंतर है, डिफरेंस है, और ये भी क्या है? डिफरेंस है। ये है राशि के रूप में और ये है परसेंट के रूप में। अब निकालना क्या है? तो निकालना हमको है धनराशि। धनराशि मतलब क्या? तो यहाँ से अमाउंट नहीं, धनराशि मतलब प्रिंसिपल यहाँ से। तो प्रिंसिपल का वैल्यू, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो यहाँ 100 से हम गुना कर लेंगे, 10 से 10, तो यहाँ से 8000 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का ट्रिक आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 अधिक है। पिछली बार कह रहा था कम, इस बार कह रहा है कि अधिक है। तो कम है या अधिक है उससे कोई मतलब नहीं, दोनों का मतलब अंतर ही होता है। तो यहाँ परसेंट ब्याज कितना मिलेगा? तो आर का वैल्यू है 24% और टी का वैल्यू 5 है। तो 24 5 20 से, यानी ब्याज यहाँ से मिल जाएगा 120% यहाँ से ब्याज मिलेगा, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना होता है? तो प्रिंसिपल अपने आप में यहाँ से 100%। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 20%। दोनों का डिफरेंस यहाँ से कितना आ गया? 20%। और इसी का वैल्यू दिया है 1200। तो 1200 का कंपेयर हम कर लेंगे यहाँ से किससे? तो 20 से। और निकालना है धनराशि। तो धनराशि अपने आप में 100%। तो 20 100 और 12 25 60, यानी 6000 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 6000 नहीं है, तो ऑप्शन सी में हम यहाँ से बना लेते हैं 6000, और ऑप्शन सी को हम कर लेते हैं राइट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 98। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 25 वर्ष में प्राप्त ब्याज धनराशि से 600 कम है। तो रेट है 3%, समय है 25 वर्ष, तो 25 75% ब्याज मिल जाएगा। और धनराशि अपने आप में 100%। दोनों का अंतर यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 25%। और इसी का वैल्यू दिया है 600। तो 600 का कंपेयर यहाँ से कर लेंगे 25 से, और परसेंट निकालना है तो यहाँ गुना हम कर लेंगे 100 से।
तो 25 चौको 100 और 6 चौको 2400, यानी प्रिंसिपल का वैल्यू कितना रहा होगा यहाँ से, तो 2400 रहा होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ देखिए 4 गुना 3/4 नहीं है, 4.3 यहाँ से 4 है, तो 4 चौको 16, 3 19/4 वर्ष हो जाएगा। और रेट है 12%, तो 12 गुना 19/4, तो 19/4 और 4 12 हो जाएगा, और 19 यहाँ से मिल जाएगा 57%, यानी यहाँ ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 57%। लेकिन ब्याज नहीं कर रहा है, इसका मिश्रधन कर रहा है, तो 57% ब्याज है और 100% प्रिंसिपल होगा। मिश्रधन बराबर अमाउंट बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस यहाँ से इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट है 57% और प्रिंसिपल अपने आप में 100%, दोनों को जोड़िएगा तो 157% यहाँ से क्या हो जाएगा, तो मिश्रण यानी अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, समान दर से रेट 12% है। ठीक है, 11 वर्ष के साधारण ब्याज, तो 11 वर्ष का साधारण में क्या हो जाएगा, तो 12% रेट है और समय है 11 वर्ष, तो हो जाएगा यहाँ से 132%। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अंतर हो जाएगा कितना, तो 25%। और इसी का वैल्यू दिया है 2175, यानी 2175 का कंपेयर हम यहाँ से कर लेंगे किससे, तो 25% से। और निकालना क्या है, धनराशि, तो धनराशि अपने आप में 100%। ठीक है, धनराशि यानी राशि मतलब धनराशि यानी 100%। अब यहाँ से काट लेंगे, तो काट लीजिएगा तो हो जाएगा 4 बार में, 4 से गुना कीजिएगा तो 0, 5 को 20 0 होगा, 7 को 28 30 का 0 हो जाएगा 3, 4 3 यहाँ से हो जाएगा 7 और 4 2 यहाँ से 8 है, यानी प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2700। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 99 नंबर, अच्छा 99 हो गया था, 100 नंबर। अब यहाँ से क्या है, तो इंस्टॉलमेंट का सवाल है। इंस्टॉलमेंट का सवाल अभी तक जो 2019 से के बाद जो यानी 19 से लेकर के अभी तक जो एसएसजीडी का एग्जाम हुआ है उसमें अभी तक इंस्टॉलमेंट का सवाल यानी किस्त वाला सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, इसलिए तैयारी तो आपको पहले से करके जाना है। तो इसलिए हम इंस्टॉलमेंट का सवाल भी आपके लिए लेकर के आए हैं, आप सीख करके जाए ताकि एग्जाम में आए तो आपको परेशानी नहीं हो। अब यहाँ से देखिए, मिस्टर गुप्ता ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक से कुछ ऋण लिया। ठीक है, वह 4 साल के बाद 2240 की राशि का भुगतान करने वाला था। ठीक है, यानी कितना उसको भुगतान करना था, तो 2240 रुपया का। लेकिन यदि वह ऋण 4 बराबर वार्षिक किस्तों में उतना ही दर से चुकाना हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। ठीक है, वह एक मुश्त 2240 नहीं चुका के वह चाहता कि इसको हम 4 बराबर किस्तों में चुकाएं, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, यही पूछा है इसमें। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं कि जो प्रत्येक किस्त का मान होगा, 4 जो बराबर किस्त होगा, हर एक किस्त 100 है, पहला भी 100, दूसरा भी 100, तीसरा भी 100 और यहाँ से चौथा भी 100। ठीक है, पहला वर्ष 100 देगा, दूसरे वर्ष में भी 100 देगा, तीसरे वर्ष में 100 देगा और चौथे वर्ष में भी 100 देगा। अब देखिए, पहले वर्ष में अगर वह 100 जमा करेगा, पहले वर्ष के अंत में अगर वह 100 जमा करेगा, तो जो उसका 100 बैंक में जमा हो जाएगा उस पर भी 3 वर्ष अभी समय है ऋण को पूरा होने में, तो 3 वर्ष तक उसका 100 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 100 रुपया है और रेट है 8%, तो 100 का 8% मतलब 8, यानी एक वर्ष में मिल जाएगा ब्याज 8 रुपया उसका जमा होगा, 100 रुपये उस पे, तो 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा, तो 8 तिहाई 24, यानी 100 पे 24 का ब्याज मिल जाएगा। अब इस 100 पे 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा, तो 8 दूनी 16 मिल जाएगा यहाँ, और इस 100 जमा करेगा तो 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा, तो 8 ब्याज मिल जाएगा यहाँ, और ये ऋण के अंत में जमा करेगा तो इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अब टोटल यहाँ से कितना जमा कर दिया, तो 100 2 3 400 और यहाँ से हो जाएगा 40 और 8 48, 448 टोटल कितना जमा कर दिया, तो 448 जमा कर दिया। ठीक है, अच्छा टोटल जमा कितना करना था उसको पहले से, तो पहले से उसको जो जमा करना था वह था 2240, वह कितना था, तो 2240 था, तो 2240 पहले से जमा करना था, और जो हम 100 प्रत्येक किस्त माने उसके हिसाब से जमा कितना हुआ, तो 448। तो इसका कंपेयर हम 448 यानी 448 से कर लेंगे, और निकालना क्या है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त का राशि बताइए, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त हमने कितना माना है, तो 100 माना है, तो यहाँ से हम 100 से गुना कर लेंगे, यानी जो भी निकालना होता है उससे हम गुना कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए जो रहेगा तो यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट लीजिएगा तो कितना बार में, तो 2 बार में,
और 2 से यहाँ काटेगा तो कितना बार में, तो यहाँ 500 बार में, यानी प्रत्येक किस्त का जो मान रहा होगा वह 500 रहा होगा, यानी 500। तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, प्रत्येक किस्त निकालने का, प्रत्येक बराबर किस्त निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है उसको भी समझ लीजिए, आप चाहे तो इसे भी निकाल सकते हैं। दे ऋण मतलब जो चुकाना है, एक मुश्त चुकाना है। जैसे यहाँ पे कितना था, तो 2240 था, बटे में यहाँ क्या होता है 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी और इंटू टी माइनस 1 और बाई यहाँ से हो जाएगा कितना 2 और इंटू यहाँ से हो जाएगा 100, इंटू हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा तो 100। ठीक है, ये प्रत्येक किस्त का क्या होता है मान होता है। आप चाहें तो इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इजी होता है। ठीक है, 100 मान करके इजी होता है, आप इसी से लगाइएगा एग्जाम में तो ज्यादा बेनिफिट होगा। इससे भी होगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 101। 4 वर्षों के बाद दे ऋण 848 के ऋण को बराबर बार से किस्त में चुकाना है। ठीक है, एक बार 848 न चुका करके उसको किस्त में चुकाना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% है, समय 4 वर्ष है, तो किस्त बंधेगा 4। ठीक है, तो पहला 100 का किस्त मान लेते हैं, दूसरा भी 100 का मान लेते हैं, तीसरा भी 100 का मान लेते हैं और चौथा भी 100 का मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चारों क्या है बराबर किस्त है। अब देखिए 100 जब यहाँ जमा कर देगा तो इस पे 3 वर्ष तक ब्याज मिलेगा, तो रेट है 4%, तो 4×3=12 के ब्याज यहाँ मिलेगा। इस 100 पे 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा, तो 4×2=8 का यहाँ ब्याज मिलेगा। इस 100 पे 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा, तो 4 यहाँ ब्याज मिलेगा। अब यहाँ जो हम माने उसके अनुसार कितना ऋण चुका दिया, तो 100 2 3 400 यानी 424 चुका दिया। कितना चुका दिया 424। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना ऋण चुकाना था, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ऋण चुकाना था वह था 848। तो 848 इसका कंपेयर जो हम निकाल करके लाए उससे कर लेंगे। तो जो हम निकाल करके लाए वह 424 है, और निकालना क्या है तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो हर एक किस्त को हमने 100 माना है, तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, और 2 में 100 से गुना हो जाएगा तो 200, यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना रहा होगा तो 200। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 102 नंबर। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद दे 2583 की राशि बराबर वार्षिक किस्तों में चुकानी है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। फिर से वही सवाल। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, इस बार 3 वर्ष है तो प्रत्येक किस्त को 100 मान लेते हैं 3 जगह पे, पहले वर्ष दूसरे वर्ष भी 100 और यहाँ से तीसरे वर्ष भी 100। रेट है 5%, तो इस 100 पे 2 वर्ष में ब्याज लगेगा कितना तो 10 रह जाएगा, 5×2 10। इस 100 पे लगेगा 1 वर्ष का ब्याज, तो लग जाएगा यहाँ से 5। टोटल कितना चुका दिया तो 315, 315 टोटल ऋण चुका दिया 315। और यहाँ टोटल कितना चुका दिया है तो 2583, यहाँ चुका दिया है 2583। तो 2583 का कंपेयर किससे कर लेंगे, जो हमने चुकाया है 315 उससे कर लेंगे। और निकालना है प्रत्येक किस्त का मान, यानी प्रत्येक किस्त का वैल्यू क्या होगा, तो प्रत्येक किस्त का मान हमने कितना माना है तो 100 माना है, तो 100 से यहाँ पे गुना कर लेंगे। अब काटना है तो कैसे काटेंगे, देखिए इससे इसको काटिएगा डायरेक्ट याद। अब चाहे तो आप 9 से काटिए, दोनों कट रहा है, 9 से काटिएगा तो 9 × 27 हो जाएगा। ठीक है, और 4 तो 9 × 5 45 हो जाएगा, और 9 से यहाँ काटिएगा तो 9×2 18, तो 7 हो जाएगा 78, तो 9×8 72, तो 6×9 = 63 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 7 से काटिएगा तो 5 बार में, और 7 से काटिएगा तो 7×6 = 28, यहाँ से हो जाएगा 1 यानी 41। तो 5 से 41 से भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 5×8 = 40 यानी 8.2 और इंटू क्या है 100 है, इंटू यहाँ 100 बचा हुआ है ना तो 100, यानी प्रत्येक इसका वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 820। तो 820 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 8.2 में 100 से गुना कीजिएगा तो 1 0 दशमलव घटाने में चला जाएगा, और बाकी यहाँ हो जाएगा 42, यहाँ 10, तो 820 इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, यानी प्रत्येक इसका वैल्यू कितना है तो 820 है। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखते हैं, सवाल नंबर 103। कोई व्यक्ति 3250 का ऋण के भुगतान हेतु प्रथम मास में 20 देता है तथा उसके बाद प्रत्येक मास में जमा की गई राशि में 15 की वृद्धि करता है,
ऋण के भुगतान में उसको कुल कितने मास का समय लगेगा, यानी यहाँ से समय पूछा है कितने महीने में ऋण को चुका देगा। तो पहले मंथ में वह जमा करता है 20 रुपया, ठीक है। दूसरे मंथ में यानी हर एक मंथ में अगले मंथ में 15-15 बढ़ाते जाता है, तो दूसरे मंथ में हो जाएगा कितना, तो 35। तीसरे मंथ में कितना हो जाएगा, तो 15 बढ़ेगा तो 50। अगले मंथ में क्या हो जाएगा, तो 50 + 15 यहाँ से 65। इसी तरह से होगा है एन वर्ष एन महीनों में वो ऋण को चुकाता है, और टोटल कितना चुका देता है, तो 3250। टोटल कितना चुकाता है, 3250। यानी यही एन का हमको वैल्यू निकालना है। एक चीज से देखिएगा, यह जो सीरीज है हर एक जगह डिफरेंस क्या है, समान है। हर एक जगह 15-15 का डिफरेंस है। जब हर एक जगह डिफरेंस समान है तो इसका मतलब एपी में है। तो एपी में हमको सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एपी में सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस एन बराबर दो फॉर्मूला होता है। पहला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस यहाँ से n-1 इंटू यहाँ से d होता है। एक और क्या होता है, a से इक्वल टू, तो n/2 इंटू यहाँ से a प्लस एल होता है। दो फॉर्मूला होता है। अब देखिए दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो अगर सेकंड वाली फॉर्मूला को हम देखें तो ए मतलब फर्स्ट टर्म और एल मतलब लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ है 20, लेकिन लास्ट टर्म यहाँ से एन है और इन्हीं का हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ रखेंगे तो कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसीलिए इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे किसको हम, तो इसको लगाएंगे, इससे निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसमें 3 टर्म है, एक एन है, एक ए है और एक क्या है, तो डी है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ से 20 है। अच्छा डी का मतलब क्या है, तो कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, तो हर एक जगह 15-15 का अंतर है। तो डी का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमको निकालना है एन, तो एन इक्वल टू 8। देखिए इतना आपको लिखना ना है, ठीक है, इतना आपको समझना है, लेकिन समझाना यहाँ पे तो हमको लिखना पड़ रहा है, आपको इतना नहीं लिखना है। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन मतलब सम, यानी एन जो टर्म है उसका सम, एस एन मतलब एन टर्म का सम हो जाएगा। तो टोटल सम कितना है, तो 3250 है, बराबर यहाँ से देखिए n/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2a। तो 2 इंटू ए का वैल्यू 20 है, तो बी दूनी हो जाएगा यहाँ से 40, ठीक है, प्लस 2a प्लस n-1, तो n-1 लिख लेंगे, और होता है d, तो d का वैल्यू कितना है, 15, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 15, ठीक है। d का वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे हम 15। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, तो n/2 इंटू, अब देखिए यहाँ से 40 है, प्लस 15 से एन में गुना होगा तो 15n, 15 से इस -1 में गुना होगा तो -15, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए n/2 इंटू यहाँ से 40 प्लस में 15 माइनस में, तो 25 प्लस में हो जाएगा, और माइनस यहाँ से हो जाएगा 15n, ठीक है। अब देखिए इधर कितना है, तो 3250 है। अब इसमें क्या कुछ लॉजिक लग रहा है, तो पहले क्या करते हैं, देखिए 5 हर एक जगह कॉमन है, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ 5 हटाइएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से भाग लगाइएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 5 से भाग लगाइएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ 5 से भाग लगाइएगा तो 650 हो जाएगा। अब इस 2 यहाँ भाग में इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 2 आके गुना होगा 650 में, तो 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1300, ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा n इंटू 5, तो 5n हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं है, माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, n इंटू 3n, तो 3 और n इंटू n हो जाएगा n², ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, यहाँ देखिए 15n प्लस में, यहाँ 15n माइनस लिख दिए हैं, यहाँ से गलत है तो प्लस होगा, यहाँ भी हो जाएगा प्लस। अब देखिए या तो आप द्विघाती समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कीजिए, नहीं तो आप ऑप्शन इसका उठा करके वैल्यू रखिए। ऑप्शन जो आपको सबसे इजी लगे पहले उसी को उठा करके रखिए। तो सबसे इजी इसमें कौन लग रहा है, तो 20 लग रहा है, ठीक है। तो 20 को रख लेते हैं, तो 20 यहाँ रखिएगा एन का वैल्यू, तो कितना बन जाएगा, 20 यहाँ से बन जाएगा 100, ठीक है। यहाँ एन का वैल्यू 20 रखेगा तो 20 का स्क्वायर 400, 400 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1200, कितना हो जाएगा 1200, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1300, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो देखिए इधर 1300 था, 1300 इधर भी आ गया, इसका मतलब है एन इक्वल टू क्या है, तो 20 है, एन इक्वल टू क्या है, तो 20 है, और 20 क्या है,
तो महीनों की संख्या है, यानी टोटल कितनों महीने में ऋण चुकता होगा, तो 20 महीनों में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 104। 3 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 840 की वार्षिक किस्त, इस बार किस्त का वैल्यू दिया है, ठीक है। इससे जो पीछे सवाल सोल्व करे तो उसमें कितना ऋण चुकाना था ये दे रहा था, लेकिन इस बार प्रत्येक किस्त का वैल्यू दे दिया है। और इस बार पूछा है कि कितनी धनराशि का ऋण चुका देगी, यानी दे ऋण इस बार पूछ रहा है, ठीक है। दे ऋण का वैल्यू पूछा है, तो फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। 3 वर्ष है तो प्रत्येक किस्त को मान लेते हैं 100 का है, प्रत्येक किस्त को मान लेते हैं कितना का है, तो 100 का है, ठीक है। अब रेट जो है 5%, तो इस पे जब चुका देगा तो यहाँ 2 वर्ष ब्याज मिलेगा, तो 5 दूनी 10 यहाँ ब्याज मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा 1 वर्ष का 5 ब्याज, तो टोटल यहाँ से कितना चुका देगा, तो 315, टोटल यहाँ से 315, ठीक है। अब बताइए यहाँ से प्रत्येक किस्त हमने 100 माना है और क्वेश्चन में प्रत्येक किस्त 840 दिया है, तो 840 क्वेश्चन में दिया है और हमने माना है प्रत्येक किस्त 100, तो इससे कंपेयर कर लेंगे और निकालना है क्या, तो दे ऋण, तो कितना दे ऋण, हम ऋण कितना चुकाया हमने, तो 315 रुपये का चुकाया, तो 315 यहाँ से हम गुना कर लेंगे, ठीक है। 315 रुपया नहीं, 315 यूनिट यहाँ होगा, 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 5 से लगाइएगा तो 6 पचे 30 यानी 63 हो जाएगा, और यहाँ से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 42। अब इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 3, 3 दूनी 6, इकाई का अंक आ जाएगा 6। ऑप्शन सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 105। 4 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1000 की वार्षिक किस्त कितनी राशि का ऋण चुका देगी, ठीक है। इस पर भी किस्त का वैल्यू दिया 1000 और पूछा है जो ऋण चुकाना है वो, यानी दे ऋण बताना है, ठीक है। अब दे राशि बताना है, इस पर 4 वर्ष है तो प्रत्येक किस्त हम 100 का मान लेते हैं, दूसरे वर्ष भी 100, तीसरे वर्ष भी 100 और यहाँ से चौथे वर्ष भी 100 चुकाएगा। इस पे 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा, तो 10% के हिसाब से 3 वर्ष का 30 हो जाएगा, इस पे 2 वर्ष का 20 हो जाएगा और इस पे 1 वर्ष का 10 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 × 50 10 60, यानी 460 रुपये का वह ऋण मेरे हिसाब से माने हुए हिसाब से चुकाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक किस्त जो है 1000 का है और हमने प्रत्येक किस्त 100 का माना है, तो इस 1000 का कंपेयर हम किससे कर लेंगे, तो 100 से कर लेंगे और निकालना है क्या हमको, तो जो ऋण चुकाना है दे ऋण यानी दे राशि चुकाना है, तो दे राशि हमने कितना चुकाया यहाँ से 460, तो इसी का वैल्यू निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो और 10 से गुना हो जाएगा तो 4600, यानी दे ऋण का मान यहाँ से कितना है, तो 4600 है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 106। किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से, अच्छा देखिए अब यहाँ से SSCGD 7/2/2025 शिफ्ट 3 में जो सवाल पूछा गया है वो है, ठीक है। अब जो 2025 में एग्जाम में ESI का सवाल आया था वो यहाँ से करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 360 है, तो यहाँ परसेंट ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8%, और यहाँ ऐसे ब्याज कितना है 360 है, तो 360 का कंपेयर हम 8 से कर लेंगे और निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो 8 से को 32 और 8 पचे 40, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 4500 इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 107। 2000 पर 6.7% वार्षिक ब्याज दर पर 3 फरवरी से 17 अप्रैल 2023 तक, ठीक है। अब 3 फरवरी, तो फरवरी यहाँ पे जब लीप ईयर नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल ईयर 2023 तो नॉर्मल ईयर है, तो उसमें 28 दिन का होगा, तो टोटल फरवरी में कितना दिन हो गया, तो टोटल फरवरी में हो गया 26 दिन। अच्छा मार्च पूरा है, तो मार्च कितने दिनों का, तो 31 दिनों का, तो 31 दिन। अच्छा अप्रैल कहाँ तक है, तो अप्रैल में जो है देखिए 17 को ऋण चुका रहा है, तो 16 तक ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 16 दिन, तो 6 6 12 एक यहाँ से हो जाएगा 13, 3 2 5 1 6 हो जाएगा 7, इस 17 क्या आ गया, 17 नहीं 73 दिन आ गया, 73 दिन। अब यहाँ रेट जो है वार्षिक है, तो इसको वर्ष में बदलेंगे तो 365 से इसमें हम भाग लगा देंगे, जब 365 से भाग लगाएंगे तो किस में हो जाएगा, तो ईयर में हो जाएगा। 365 से इसमें हम भाग लगाएंगे तो किस में हो जाएगा, तो ईयर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा 5 बार में, यानी 1/5 ईयर यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल कितना है, तो 2000 है, प्रिंसिपल यहाँ से कितना है, तो 2000 है, ठीक है।
अच्छा रेट कितना है तो 6.75 तो परसेंट के बदले बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है, इनटू समय कितना तो 1/5 तो 1/5। अब काट लेंगे, कैसे काटेंगे, दशमलव यहाँ से हटेगा तो 100 और नीचे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 नीचे और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसको काटना है तो काट लेते हैं, कैसे काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो और यहाँ से 5 दूनी 10 और यहाँ बनेगा 5 पचे 25, 25 से भाग दिएगा तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है, और बचेगा कितना तो 17 तो 175 तो 25 सत्ते 75 यानी यहाँ से आ जाएगा कितना तो 27, यानी ब्याज कितना चुकाया होगा, यानी ब्याज की गणना बताइए तो ब्याज कितना मिल जाएगा यहाँ से तो 27, ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 108। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर केशव 5400 की राशि का निवेश करता है और तुषार जो है 10,200 की राशि का निवेश करता है, ठीक है, ये 3 वर्ष के अंत में तुषार को केशव से 360 अधिक मिला, यानी दोनों को ब्याज का अंतर 360 है 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा अंतर, तो यहाँ से हो जाएगा 120, 360 में 3 से भाग लगाएगा तो 120, यानी दोनों के ब्याज का 1 वर्ष का अंतर कितना है तो 120 है। अच्छा दोनों का प्रिंसिपल में कितना का अंतर है, तो इसका प्रिंसिपल है 5400 और इसका 10,200 है, तो प्रिंसिपल का अंतर कितना हो जाएगा यहाँ से तो 48, 4800 क्या आया तो प्रिंसिपल में यहाँ से अंतर आ गया, प्रिंसिपल में क्या आ गया तो अंतर आ गया। हमको रेट निकालना है तो यहाँ से ब्याज में अंतर कितना है तो 120 है और प्रिंसिपल में अंतर कितना है तो 4800 है, प्रिंसिपल में अंतर कितना है तो 4800 है, ठीक है, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ से 360 रख करके भी रेट निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पर 360 रखेंगे तो फिर 3 वर्ष का अंतर है तो 3 से भाग लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, हमको रेट निकालना है वार्षिक, ठीक है। अब यहाँ से काट लेंगे, इसको हटाइएगा तो एक आप ऐसा कीजिए 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो, ठीक है, और 12 को 48 और 4 से 10 में भाग लगाइएगा तो 2.5% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर यहाँ से चलिए आज लास्ट हो गया, ठीक है, तो ऐसा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको पढ़ाने का तरीका ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है फ्यूचर मैथ्स क्लासेज, इसको आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर बात कीजिए, रेगुलर आपके लिए क्लास हम लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। और नेक्स्ट कल जो हम स्टार्ट करेंगे वह कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन टफ होता है, बाकी उसमें कुछ होता नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन उसमें टफ होता है, तो आपको डरना नहीं है, कैलकुलेशन को डट करके सामना करना है, ठंडे दिमाग से सोल्व कीजिएगा तो सारा सोल्व होगा। तो हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।